बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 24 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले जो है वो आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे जो है पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले जो है डिस्काउंट दी जाएगी, लेकिन ड्यू डेट वाले दिन जो है कोई डिस्काउंट नहीं है बल्कि डबल फ़ी कर दी जाएगी। सो इसलिए कोशिश करें अपना फ़ायदा करें तो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवा लें। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो क्रिएट करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना ये वाला सर्कल जो है वो ड्रा करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आगे आपने सिंपली टाइप करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। ये देखें लिखा आ गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। आपने सिंपली इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का, यहाँ पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऊपर डाउनलोड पेज पे। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच 5.12, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो के आपके कंप्यूटर सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। जब वो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा देन आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, जो जब आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का जो सेटअप है वो डाउनलोड हुआ होगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करें, यस के साथ परमिशन दें, उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाएं और इंस्टॉल पे क्लिक करें। आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। चलें, ये तरीका था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का। अब आपने जब सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के लिए ये विंडो के सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रो लिखा तो ये देखिए लिखा आ गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन होगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक एरर आएगा, आपने सिंपली इसको ओके कर देना। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सर्किट ड्रा करना है। तो सर्किट ड्रा करने के लिए यहाँ पे देखते हैं हमने कौन सा सर्किट ड्रा करना है। तो इस सर्किट के अंदर सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक IC जो कि कौन सा है 74151। तो ये नंबर याद रख लें, ये वाले नंबर का हमने IC जो है वो क्या करना है अपने सर्किट के अंदर ड्रा करना है। तो 74 151। तो चलें यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने IC लेना है। दोस्तों आपको IC कहाँ पे मिलेगा, ये ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिजिट का, उसके ऊपर लिखा रहा है डिजिट। आप यहाँ पे डिजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा डिजिटल ICs। और इसके अंदर ये जो सेकंड नंबर के ऊपर IC है ना जिस पे लिखा आ रहा है 741XX टेम्पलेट, आपने सिंपली इस 741 वाले टेम्पलेट को पकड़ना और यहाँ पे लाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे देखो एक पैनल आएगा और ये आपसे पूछ रहा है आपने कौन सा किस सीरीज़ का जो है वो मल्टीप्लेक्सर लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंट सीरीज़ है, हमने इनमें से कौन सी सीरीज़ उठानी है 74 151। तो यहाँ पे देखें ये ड्रॉप डाउन है, इसको थोड़ा सा ऐसे आप नीचे करो तो यहाँ पे आपने ढूंढना है 74 151। इसने अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दिया हुआ है तमाम सीरीज़ को। तो ये देखो ये हमें मिल गया 74151। इस पर आपने ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना और उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है जो IC है 74151 वो ओपन हो चुका है। अब आपने इसको क्रॉस कर देना सिंपली। चलें जी हमारा IC सेट हो गया। अब इस IC को हम यहाँ पे ऐसे पकड़ के सेट कर लेते हैं। लो जी कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह से कोई भी ये एरर देखने को मिले, एरर मीन वो ऐसे ना स्क्रीन थोड़ी ब्लोर हो जाएगी आपकी, मतलब थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। तो आपने ऐसे ये जो स्क्रॉल बार है ना साइड वाला, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करें तो ये स्क्रीन आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी। चलें जी हमने पहला काम कर लिया, IC पकड़ लिया 74 151 वाला। अब आपने दोस्तों क्या करना है
अब आपको चाहिए एक वीसीसी, पॉजिटिव वीसीसी बेसिकली दोस्तों हमारे पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं, और एक आपको चाहिए ग्राउंड। ग्राउंड बेसिकली हमारे पास 0 वोल्ट होता है, और एक हमें चाहिए आउटपुट एलईडी, और एक हमें चाहिए नॉट गेट, और 3 हमें स्विच चाहिए ए बी और सी। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वन बाय वन। तो पहले हम पॉजिटिव 5 वोल्ट वाला ये लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव 5 वोल्ट वाला हम कैसे लेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है सोर्सेज पे। जैसे आप यहाँ पे सोर्सेज पे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखिए लिखा हुआ मिल रहा है वीसीसी। आप वीसीसी को पकड़ो और ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो कुछ इस तरह से। ये मैंने वीसीसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी ग्राउंड। ये देखो फर्स्ट नंबर के सोर्सेज के अंदर ही फर्स्ट नंबर पे आपको मिल गया ग्राउंड। आपने यहाँ पे ऐसे ग्राउंड को पकड़ना और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो ये देखो ये मैंने ग्राउंड को पकड़ के यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है जी, चलो जी, 2 चीज़ें कर दी। अब फिर ये देखें स्क्रीन थोड़ी सी अजीब हो गई है, तो मैंने इसको स्क्रॉल कर किया तो ये सेट हो गई है। चलें जी, उसके बाद मुझे चाहिए आउटपुट एलईडी। तो आउटपुट एलईडी हमें कहाँ से मिलेगी, ये यहाँ से मिलेगी। ये यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे 8 लिखा आ रहा है, जहाँ पे हम माउस लिख रहे हैं तो लिखा आता है इंडिकेटर्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखो आपको एक बल्ब सा दिखाई दे रहा है रेड, जिसपे लिखा आ रहा है रेड प्रॉब। आपने रेड प्रॉब को पकड़ना है और ऐसे यहाँ पे ऐसे ये बिल्कुल पिन नंबर 5 के बिल्कुल सामने आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, बिल्कुल सामने यहाँ पे लाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। चलो जी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसको अब कर दो बंद। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए नॉट गेट। तो नॉट गेट कहाँ से मिलेगा, ये देखो ये आपको मिल रहा है एक ऑप्शन गेट्स का, लॉजिक गेट्स। यहाँ पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे मिलेगा नॉट गेट। आप नॉट गेट को पकड़ो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका हमने जो है ना शेप रोटेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे आप नॉट गेट के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करोगे। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का। आपने रोटेट पे क्लिक करना है, फिर अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रोटेट पे क्लिक करना है, फिर अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रोटेट करें। तो ये वाली हमने इस तरह इसको रोटेट करना था। ठीक हो गया, चलें जी। अब हमें क्या चाहिए, 3 स्विच चाहिए। स्विच हमें कहाँ से मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल रहा है बेसिक के नाम से। आपने बेसिक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको 2nd नंबर के ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, नहीं 2nd नंबर पे नहीं, हमें यहाँ पे मिलेगा ये ऑप्शन, ये यस, ये देखें ये ऑप्शन एक मिल रहा है जिस पे लिखा रहा है स्विच। ये देखें यहाँ पे इस स्विच को आपने पकड़ना है और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। चलो इसको अब कर दो बंद। अच्छा जी, ये स्विच आ गया हमारे पास। अब इस स्विच को दोस्तों आपने सबसे पहले रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करना है, इसके ऊपर ऐसे स्विच के ऊपर ऐसे क्लिक करें एक दफ़ा, उसके बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली रोटेट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये देखिए रोटेट हो गया। बस इस तरह आपने इसको रोटेट करना था। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे एक दफ़ा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू में इसकी जो वैल्यू वाले की ऑप्शन में की लिखी आ रही है और की के अंदर लिखा है स्पेस, इसको स्पेस को रिमूव कर दो। लेबल पे जाओ, लेबल पे आप जाकर इसका नेम दे दो ए, क्या लिख दो, कैपिटल ए। उसके बाद ओके कर दो। ये देखो इसका नेम आ गया ए। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है और कंट्रोल वी से इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देना। लो जी, हमने 2 दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया। ये कुछ इस तरह, ये दूसरा जो स्विच है इसको पकड़ के हमने यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये जो तीसरा स्विच है इसको भी ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कुछ इस तरह से। लो जी, ये लग गया। थोड़ा सा पेज को ऊपर नीचे मूव करते हैं ताकि सेट हो जाए। ओके जी, सेट हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये जो 2nd स्विच है इसको नाम देना है बी का। इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और यहाँ पर लेबल पे क्लिक करो और यहाँ पर एक जगह लिख दो कैपिटल बी और उसके बाद ओके कर दो। देन उस तरह 3rd स्विच पे क्लिक किया, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे गए, इसके ए की जगह पे लिख दिया कैपिटल सी और उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इन स्विच को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा ना ऐसे तीनों को एक साथ मैंने इकट्ठे सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है हमारी, इस ग्राउंड को भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी, चलो जी, सेट हो गया जी। यहाँ तक हमारा काम हो गया सेट। यहाँ तक समझ आई बात की। अब आपने कहना है दोस्तों इनकी कनेक्शन करनी है। तो कनेक्शन कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ये जो आईसी के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके सामने के लिए। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने के लिए जूम कर दिया। अब उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलो जी, अब दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास ये जो पिन नंबर 5 है ना, इसको आपने इस रेड प्रॉब यानी आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। तो आउटपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको मैंने ऐसे पकड़ा इसको और यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया आउटपुट के साथ। लो जी, ये मैंने पिन नंबर 5 को उसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया।
अब आपने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट आपने सबसे पहले क्या करना है, कि जो पिन नंबर 1 है ना, इसको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ये पिन नंबर 1 है, इसको ऐसे यहाँ से इसको कार्नर से पकड़ा और पकड़ के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ऐसे ग्राउंड के साथ। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, कर दिया कनेक्ट ग्राउंड के साथ। अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो आप पकड़ के, ये थोड़ा प्यारा लगेगा। ठीक है जी, चलो इतना कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट पिन नंबर 3 को भी इस ग्राउंड वाली लाइन के साथ कनेक्ट करना है। तो ये ऑलरेडी ये जो ग्राउंड वाली लाइन है ना, ये जो देखो पिन नंबर 1 को मैंने ऑलरेडी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो लाइन है ना आपकी, ये ऑलरेडी ग्राउंड ही है, क्योंकि पिन नंबर 1 जब ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुई है, तो ये पूरी की पूरी लाइन ग्राउंड ही है। तो अब आपने जिस पिन को कनेक्ट करना हो ग्राउंड के साथ, तो सिंपली आपने उस पिन को इस लाइन से कनेक्ट करते जाओ। तो अब मैंने पिन नंबर 3 को जो है वो कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, पिन नंबर 3 के यहाँ पर आऊँगा और इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा इस वाली ग्राउंड लाइन के साथ। ये देखो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने पिन नंबर 7 और 8 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर 7 के करीब में आया और इसको ऐसे पकड़ के मैंने ग्राउंड के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। लो जी, कर दिया ग्राउंड के साथ कनेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, चलो जी नेक्स्ट हमें दोस्तों क्या करना है, ये जो पिन नंबर 8 है इसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको पकड़ा ऐसे, इसको भी ग्राउंड के साथ हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। लो जी, इतना हमने काम कर लिया। पिन नंबर 1 को भी ग्राउंड कर दिया, पिन नंबर 3 को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 7 और 8 को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट हमने ग्राउंड करना है किसको बोला, हाँ यस, पिन नंबर 14 और 13 इन दोनों को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस, और ये देखो ये है जी हमारे पास पिन नंबर 14, इसको ऐसे पकड़ा और ये पिन ये हमने ऐसे दोस्तों कनेक्ट कर दिए ग्राउंड के साथ। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, पिन नंबर 14 को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। ये देखो पिन नंबर 14 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना था, कर दिया। पिन नंबर 13 को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करो। तो ये पिन नंबर 13 इसको ऐसे पकड़ा और पकड़ के हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना, इसके साथ ऐसे ये कर दिया कनेक्ट ग्राउंड के साथ। ठीक हो गया जी। यहाँ तक दोस्तों हमने, यहाँ तक समझ आ गई बात की। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक सर्किट बना लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों हमने पिन नंबर 16 और 15 को कनेक्ट करना है पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ। तो चलें वो भी बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक काम करें आप, उससे पहले एक काम आप ये करो कि यहाँ पर ना आप ना डॉट ऐड करो। तो मतलब वो डॉट ऐड करने के लिए यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करो और ये देखो आपको यहाँ पे मिलेगा एक कनेक्टर। आप यहाँ पे कनेक्टर को पकड़ो और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसको बिल्कुल नीचे यहाँ पे लाके पॉजिटिव 5 वोल्ट के नीचे बिल्कुल ऐसे कनेक्ट कर दो। कर दिया। अब इस पॉजिटिव 5 वोल्ट के नीचे जो कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर की कापियाँ बना लो। कितनी कापियाँ बनानी है इसकी, आपने 3 कापियाँ और बनानी है। ठीक है, तो ये कंट्रोल C से इसको कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट, ये पकड़ा और इसको बिल्कुल यहाँ पर ला के ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसकी कॉपी तैयार करनी है। तो इसको बिल्कुल इसके सामने ला के छोड़ देना, ये ऐसे छोड़ दिया, 2 कापियाँ हो गई। फिर अगेन कंट्रोल V दबाना है। जितनी दफ़ा आप कंट्रोल V दबाते जाओगे ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। चलो जी, इतना कर दिया हमने। लो जनाब, इतना हो गया आपका। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इन तीनों कनेक्टर को पकड़ो और पकड़ के थोड़ा आगे ले जाओ, कुछ इस तरह से। ये ऐसे आप इसको आगे की तरफ मूव कर दो। ये कुछ इस तरह से मैंने मूव कर दिया इसको। ठीक है जी, तो ये हो गया जी मूव। ठीक है जी, यहाँ तक इतनी समझ आ गई बात की। ठीक है, अभी एक काम करना दोस्तों ने, सॉरी ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी साइड पे कहीं भी क्लिक करें, उसके बाद ये जो डॉट है ना, इसको आप वापस ले आओ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इसके स्ट्रेट ले आओ, यहाँ पे लाके छोड़ दो जहाँ पर आपकी ये पिन नंबर 16 का लाइन है, यहाँ पे लाके छोड़ दो इसको। उसके बाद ये जो है सेकंड वाला, इसको पकड़ो और यहाँ पर लाके छोड़ दो इस जगह पर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आइए बात की दोस्तों। ठीक है जी, अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है। ये मतलब ये वाले कनेक्टर को इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये देखो ऐसे इसको मैंने ऐसे पकड़ा इसको, ये देखो यहाँ से ऐसे, ये जैसे ही डॉट आएगा ना छोटा सा, इसको पकड़ो और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो इसके साथ, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आप देन आपने ये वाले डॉट को इस डॉट के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव कर लो। ओके जी, अब ये डॉट को आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, ये वाले डॉट के साथ।
ठीक है जी, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। ये लो जी, सेट हो गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये वीसीसी को पकड़ो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अलाइन कर दो इसको। उसके बाद ये डॉट पकड़ो और ये इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे अलाइन कर दो। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने बेसिकली ना इस वाले कनेक्टर को कनेक्ट करना है इसके साथ, इस कनेक्टर के साथ। ये कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया जी, इतनी समझ आ गई बात की। चलो जी, अब आपने नेक्स्ट दोस्तों क्या करना है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपने पिन नंबर 2 को जो है वो इस पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो ये देखें ज़रा, ये पिन नंबर 2 है, इस पिन नंबर 2 को पकड़ो और ऐसे इस पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दो। ये देखो कुछ इस तरह से, समझ आ गई बात की। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट आपने पिन नंबर 16 और 15 को भी कनेक्ट करना है इस पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं पिन नंबर 15 को पकड़ूंगा और इसके साथ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। लो जी, ऐसे कर दिया। उसके बाद पिन नंबर 16 को भी इसके सेम इसके साथ ही कनेक्ट करना है मैंने। तो उसको ऐसे पकड़ के मैंने ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। लो जी, यहाँ तक समझ आई बात की। चलो जी, इतना देखो हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। अब आपने नेक्स्ट करना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट दोस्तों, आपने ये जो आपका नॉट गेट ना, इसके इसके साथ आपने एक कनेक्टर बनाना है और उसके ऊपर लिख देना डी। इसके साथ एक कनेक्टर बनाना है और इसके ऊपर लिख देना आपने डी। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड कनेक्टर का। आपने ऐड कनेक्टर पे क्लिक करना है, फिर अगेन राइट क्लिक करना है, फिर ऐड कनेक्टर पे क्लिक करना है। ये दो ऐड कनेक्टर हो गए। अब इस ऐड कनेक्टर को एक को पकड़ो, ऐसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फिर दूसरे को पकड़ो, उसको पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसका बिल्कुल सामने, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आपका कनेक्टर है ना, ये वाला सेकंड वाला, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो एक दफ़ा और राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो, लेबल पे क्लिक करो और लेबल पे जाके इसके अंदर लिख दो डी, कैपिटल डी, और ओके ओके कर दो। लो जी, इसके ऊपर डी लिखा आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाले कनेक्टर को इस फर्स्ट कनेक्टर को इस सेकंड कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो उसके लिए ये देखो, इसके साथ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नॉट गेट की इस वायर को ऐसे इस कनेक्टर से कनेक्ट कर देना। उसके बाद देन आपने क्या करना है, उसके बाद देखो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पिन नंबर 12 को कनेक्ट करना है इस नॉट गेट के साथ। तो पिन नंबर 12 हमारे पास ये है, इसको पकड़ के ऐसे आपने कनेक्ट करना है इस अपनी नॉट गेट के इसके साथ, ऐसे कनेक्ट हो गया। चलो जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों वो बता देता हूँ। नेक्स्ट आपने दोस्तों अब इस वाले कनेक्टर को, ये जो नॉट गेट का ये जो फर्स्ट वाला कनेक्टर है, इसको कनेक्ट करना है पिन नंबर 4 के साथ। तो चले वो भी कर देख के दिखा देता हूँ। ये पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 को ऐसे पकड़ो और पकड़ के कनेक्ट कर दो इसके साथ ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है जी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं ताकि ये थोड़ा प्यारा लगे। थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर देते हैं, एक मिनट ठहरो ज़रा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं, इसके बिल्कुल सामने कर दिया। इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ये इसको भी कर दिया हमने ऐसे। लो जी, इतना हो गया जनाब दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन हो गया वो, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट सुन लें। नेक्स्ट अब आपने पिन नंबर 9 को कनेक्ट करना है सी के साथ, पिन नंबर 10 को कनेक्ट करना है बी के साथ, पिन नंबर 11 को कनेक्ट करना है ए के साथ। तो चलें वापस चलते हैं। ये पिन नंबर 9 है, इसको कनेक्ट करना है सी के साथ, तो ये सी वाला पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। फिर ये पिन नंबर 10 है, इसको पकड़ना है और इसको आपने कनेक्ट कर देना ये बी के पॉइंट के साथ। फिर ये 11 है, पिन नंबर 11 है, इसको कनेक्ट कर देना आपने ये ए के साथ, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। चलो जी, इतना हो गया। देन दोस्तों आपकी सारी की सारी पिन जो है वो कनेक्ट हो गई हैं। पिन नंबर 6 को आपने ऐसे छोड़ देना। चलो जी, इतना कर दिया जनाब, उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई है। अब आपने दोस्तों नेक्स्ट करना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने ये जो आपकी ये जो ए बी और सी के ये वाले पॉइंट है ना, दूसरे दूसरे जो पॉइंट है, इनको आपने इन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो चलें ये देखो ज़रा, सबसे पहले आपका ये वाला पॉइंट है, इसको आपने कनेक्ट करना है ऐसे, इसके बिल्कुल साथ ऐसे। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसको बिल्कुल इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना। उसके बाद ये सी वाला पॉइंट है, इसको आपने ऐसे पकड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देना, कुछ ऐसे, ठीक होगा जी, कनेक्ट हो गया। लो जनाब, कितनी प्यारी शेप, कितना प्यारा बिल्कुल क्लियर हमने सर्किट ड्रा कर रहे हैं, ठीक होगा जी। देखो मैं कितना ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक होगा जी। चलो इतना कर लिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, दो मजीद कनेक्टर ऐड करने हैं। तो कनेक्टर ऐड कैसे करना है, उसके लिए राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऐड कनेक्टर पे आपने क्लिक करना है। फिर अगेन राइट क्लिक करना आपने, फिर अगेन ऐड कनेक्टर पे क्लिक करना है। ये दो कनेक्टर ऐड हो गए, इनको बिल्कुल एक दूसरे के सामने अलाइन कर दो, ऐसे कर दिए अलाइन, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों कनेक्टर को पकड़ो, लेकिन ये सही अलाइन नहीं हुए, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लो, ठीक है जी।
अभी ये दोनों कनेक्टर के ऐसे दोनों कनेक्टर को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ले आओ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले आओ, ठीक है जी। ये ऐसे पॉइंट ले आए यहाँ पर, ठीक है जी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये जो सी का पॉइंट है ना, ये जो सी का ये वाला पॉइंट है, इसको पकड़ के ऐसे कनेक्ट कर देना है इसके साथ, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, अलाइन कर लें, ठीक है जी, हो गया इतना अलाइन। उसके बाद आपने इस कनेक्टर को इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, तो इस कनेक्टर को मैंने इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके जी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये जो बी है ना, बी, इसको भी आपने इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। ये कर दिया, थोड़ा सा इसको पकड़ के ऐसे कर लेता हूँ। ओके, डन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो ए है ना, इसको भी पकड़ के आपने इस कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना, ये वाले कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके जी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो आपका ये जो ऊपर वाला कनेक्टर है ना, जिसको आपने सी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना। तो यानी इसको ऐसे आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। सॉरी, वापस चलते हैं वर्क बेंच पे। ओके जी, इसको ऐसे पकड़ा, ओहो सॉरी, इसको ऐसे पकड़ के दोस्तों कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो ये ग्राउंड है, इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। लो जी, कनेक्ट हो गया ग्राउंड के साथ। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, ये लो जी, थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दिया। समझ आ गई बात की। और इस नॉट गेट को मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है जी। लो जी, ठीक है जी। लो जनाब, हमारा सर्किट जो है वो 200 कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपने इस, चलो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो प्रॉब है ना, आपका प्रॉब है, इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करो। उसके बाद राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ऐड कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और यहाँ पे लेबल में ना अपनी आईडी लगा दो। आईडी लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि सर को पता चलेगा कि हाँ जी, हमने सर्किट खुद ड्रा किया है। तो ये देखो, यहाँ पे अपनी आईडी लगा दो कुछ इस तरह से, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आईडी लगा दी। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो, तो ये देखो आपकी आईडी यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे सामने जैसे ये कलर दिए हुए ना, आपने भी कलर दे देने हैं। तो एक काम पहले कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके जी, अभी ठीक है, ये बिल्कुल प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ने कलर देने हैं। तो कलर कैसे देने हैं, ये देखो, सबसे पहले आपने ये जो पिन नंबर 9 है, इसको कलर देना है, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। तो बताता हूँ कैसे कलर देना। सबसे पहले आपने ये पिन नंबर 9 की जो लाइन है, इसके ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ना ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपने ये जो सबसे लास्ट वाला कलर है ना, ये वाला कलर इसको सेट कर देना। ओके किया, ये देखो, इसको ये वाला कलर सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने तरतीब के साथ कलर देने हैं। उसके बाद ये जो पिन नंबर 10 है, इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा डबल क्लिक करो। उसके बाद ये जो सेकंड लास्ट कलर है, ये वाला, इसको देके ओके कर दो। उसके बाद देन ये जो पिन नंबर 11 है, इसको आपने ऐसे डबल क्लिक करना है। और ये जो थर्ड लास्ट कलर है ब्लू, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कलर ये वाला दे दो। उसके बाद आपकी ये जो नॉट गेट वाली लाइन है ना, जितनी भी ये नॉट गेट वाली जितनी भी लाइन है, ये पिन नंबर 4 वाली पूरी लाइन, ये कुछ इस तरह से, इसको आपने कौन सा कलर देना है, इसको आपने ये ग्रीन कर देना है दोस्तों। ओके किया। उसके बाद ये वाली लाइन है, इसको ऐसे सेलेक्ट किया और ऐसे डबल क्लिक करके इसको भी ये ग्रीन कलर सेट कर दिया। ओके कर दिया। उसके बाद ये वाली लाइन है, इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके आपने, सॉरी, हाँ ठीक है, ग्रीन कलर सेट कर दिया। ओके कर दिया। उसके बाद ये वाली नीचे वाली लाइन है, इसको भी ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको भी ग्रीन कलर सेट कर दिया, दे दिया ग्रीन कलर। लो जी, ग्रीन कलर सेट हो गया। उसके बाद आपकी ये जो ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट वाली लाइन है ना, पूरी की पूरी, इसको आपने रेड कलर देना। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाओ और रेड कलर देते जाओ। सॉरी, ऐसे क्लिक करते जाओ और डबल क्लिक करो और रेड कलर दे दो इसको, ऐसे रेड कलर दे दिया। उसके बाद ऐसे क्लिक करो, 1 बाय 1 क्लिक करते जाओ ना, ऐसे एक साथ। चलो ये एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हम 1 बाय 1 इनको कलर दे देते हैं। ये रेड कलर आ गया, ओके कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली लाइन है, इसको भी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इसको ये वाला रेड कलर दे दिया, क्योंकि ये जितनी भी पॉजिटिव 5 वोल्ट वाली लाइन है ना, इसको आपने रेड कलर देना है। ये ऐसे आया और यहाँ पर आकर हमने डबल क्लिक करके इसको भी रेड कलर दे देना है, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन है पूरी की पूरी, ये पिन वाली, इसको भी आपने पकड़ना है ऐसे और इसको भी आपने ऐसे रेड कलर दे देना। ओके कर दिया। चलो जी, उसके बाद ये वाली लाइन है पूरी की पूरी, इसको भी आपने पकड़ना है और आपने ऐसे इसको रेड कलर दे देना, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन है इसकी, इसको भी पकड़ो ऐसे, ये रेड कलर दे दो इसको भी। यानी जितनी भी पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं लाइन,
सबको आपने 1 बाय 1 रेड कलर दे देना है। ओके कर दिया। उसके बाद लास्ट पे ये रह गई है, ये इसको रेड कलर दे दिया इसे। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली लाइन है आपकी, ये इसको भी रेड कलर दे दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद ये ठीक है, ऑलरेडी रेड कलर मिला हुआ इसको। लो जनाब, ये आप कलरिंग स्कीम जो सर ने दी हुई थी वो भी हमने कलर स्कीम सेम एज इट इज़ दे दी है, ठीक होगा जी। सारा कंप्लीट होगा सर्किट। अब हम दोस्तों इसको रन करके देखेंगे ये क्या ये रन हो रहा है। अगर दोस्तों ये रन हो जाता है इसका मतलब आपने सर्किट बिल्कुल ठीक बनाया। ये देखो ये ऊपर रन का बटन, इसको रन कैसे करते हैं, ये ना ऊपर एक ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन कर दो आप। तो ये देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका ये टाइमर चलना स्टार्ट हो जाए, ये देखो सेकंड्स, ये यहाँ पे सेकंड चलना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है आपका ये सर्किट बिल्कुल 100% ठीक है। समझ आ गई बात की। अब इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए ऑफ। हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, ओके जी। थोड़ा सा मज़ीद जूम करता हूँ इसको, लो जी मज़ीद जूम कर दिया। और ओके जी, अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करके, ये लो जी हमारा ये पूरा सर्किट जो है वो ड्रा हो गया। अब दोस्तों इसका लिए इस सर्किट का लेना है स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से। ये देखो मैंने इस यहाँ से आप स्निपिंग टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करो सर्च बॉक्स में, यहाँ पे उसके बाद आप स्निपिंग टूल पे जाओ। स्निपिंग टूल पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर ऐसे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके। एक बात का ख्याल रहे, आपकी व्यू आईडी जरूर मेंशन होनी चाहिए बीच में। यहाँ पर आपकी व्यू आईडी जरूर लगी होनी चाहिए ताकि इससे सर को पता चलेगा यकीन कि आपने खुद ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करो। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप चाहे आप इस स्निपिंग टूल को बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक न्यू MS वर्ड की फाइल इस तरह बनानी है और उसके ऊपर अपना नाम ऐड करना, नीचे लिखना आपने हेडिंग सर्किट डायग्राम और उसके नीचे आपने सर्किट डायग्राम ऐसे Ctrl+V से जो वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे Ctrl+V से सर्किट डायग्राम पेस्ट कर देनी है आपने, ठीक हो गया। ये देखो दोस्तों हमारी कितनी प्यारी सर्किट डायग्राम जो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। समझ बात कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद आप नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है, सर्किट डायग्राम यहाँ पेस्ट कर दी। देन आपने ये करना था, यहाँ पे नीचे आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना दोस्तों ये ऑप्शनल है, ये आप ऐड करना चाहते हो ठीक है, नहीं ऐड करना चाहते फिर भी ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आप लिख सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली वही है जो हमेशा चीज़ें रिक्वायर्ड की थी ना, कि मतलब ने कौन सा IC दिया है, मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, उसके बाद उसमें कितने कंट्रोल्स इनपुट हैं, कितनी आउटपुट पिन है, पिन आउटपुट कौन सी है हमारे पास इसमें, और उसके बाद ABC की वैल्यू क्या है, D की कौन सी वैल्यू है। तो वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है सारी। तो ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ, चलो ये वैसे तो ऑप्शनल है तो, लेकिन अगर आप लिखोगे तो अच्छी बात है, थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये आप लिख लो, ये वीडियो पॉज करके ना ये लिख लो, इतनी लिख ली। उम्मीद है ये आपने एक्सप्लेनेशन इतनी लिख लिया। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट आपकी एक्सप्लेनेशन ये इतनी है। तो ये आपकी यहाँ तक ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ तक ये आपकी ऑप्शनल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख ली होगी। देन दोस्तों जो आपका लास्ट जो पॉइंट है ये मैंडेटरी है, ये आपने मस्ट ऐड करना है, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने दोनों बूलियन एक्सप्रेशन लगा दी हैं। ये देखो ये आपके दोनों बूलियन एक्सप्रेशन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप ये लगा दो या दोनों लगा दो, जैसे मैंने दोनों लगा दी हैं, मैंने ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, ठीक हो गया। ताकि सर को जो है पता चले कि हमने जनाब दोनों ऑप्शन लगा दिए हैं। अगर ये ठीक है तो ये इसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों वैसे दोनों ठीक है ये, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी ABC की वैल्यू क्या 000, तो आपको पता है जो 00 होती है उसको हमने मोस्टली काउंट नहीं करते। तो हम अगर डायरेक्ट D भी यहाँ पे लिख देंगे तो फिर भी ये ऑप्शन ठीक है। या R मैंने कहा यहाँ ये भी ठीक है कि हमने कहा A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू चूँकि 00 है तो A प्राइम B प्राइम और C प्राइम आगे D वैसे ही आगे, चूँकि D की वैल्यू हमने 1 इसलिए लिखी हुई है। अच्छा दोस्तों हम D को 0 क्यों नहीं किया, अगर हम D को 0 कर देंगे ना तो हमारा ये जो LED बटन है ना ये हाई पे नहीं जाएगा, मतलब ये ऑन नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास D है ना इसकी वैल्यू को अगर 1 कर देंगे ना तो फिर हमारे पास ये जो LED बटन है ना ये ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, समझिए बात को। तो ये दोनों आंसर ठीक है, तो आप एक काम करना, ये दोनों आंसर लिख लेना, ये भी लिख लेना, आगे नीचे दरमियान में लिखना और ये भी आंसर लिख लेना। तो ये आपका जो इतना पोर्शन है ये मैंडेटरी है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन थी ये ऑप्शनल थी, ये आप लिख लोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे फिर भी कोई बात नहीं है। और ये जो सर्किट है ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपने पूरा कंप्लीट ऐसे बनाकर ऐसे स्क्रीनशॉट लगा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट समझ आई होगी कैसे आपने सर्किट ड्रा करना है, कैसे आपने एक्सप्लेनेशन जो ऑप्शनल है वो लिखनी है, और लास्ट में आपने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से लिखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये है
कि अगर मान लो आपके बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स आते हैं, इसका मतलब जनाब ये है कि आपने या तो फाइल गलत अपलोड की है या आपने सही से असाइनमेंट बनाई नहीं है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब हमारी वीडियो देखकर आपने, अब देखो गलती आपकी अपनी है, फाइल आप गलत अपलोड कर रहे हो या आप असाइनमेंट गलत बना रहे हो, तो इसमें हमारी वीडियो देखने से क्या होगा, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। दूसरी बात ये कि अगर मान लो आपके असाइनमेंट में थोड़े मार्क्स कम भी आ गए, तो दोस्तों इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि होता कई दफ़ा ऐसे कि कुछ पॉइंट की वजह से या कुछ चेकर ऐसे होते हैं, आपको पता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेम असाइनमेंट होती है, उसके ऊपर कुछ चेक करने वाले 20 नंबर दे रहे होते हैं और कुछ चेक करने वाले जो है वो 15 नंबर दे रहे होते हैं, कुछ 10 नंबर दे रहे होते हैं, तो इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं होती है। तो ये चूँकि चेकर पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर है ना वो आपकी असाइनमेंट चेक नहीं करते। ये नीचे आगे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, मतलब जो असाइनमेंट चेक करते हैं, तो वो मतलब उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है चेक करने का, मतलब सेम असाइनमेंट के ऊपर वो कभी पूरे मार्क्स दे देते हैं, कभी कभी सेम असाइनमेंट के ऊपर वो जो है 10 नंबर दे देते हैं, कभी 15 नंबर दे देते हैं। तो इसलिए मैं कभी आपको ये गारंटी नहीं दी कि मतलब 20/20 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों हो सकता है कि मेरी कोई मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से जो है थोड़े मार्क्स कम आ जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली मेरी असाइनमेंट के अंदर जो है वो 20/20 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। और अगर 20/20 ना आए तो उसमें मोस्टली चांस ये होते हैं कि आपकी अपनी साइड पे गलती होती है, मतलब आपने खुद की साइड पे गलती है, आपने या तो असाइनमेंट सही सबमिट नहीं करी, आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं। वरना हमारी जो KST लर्निंग की मोस्टली असाइनमेंट होती है उनमें 20/20 मार्क्स ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सारी असाइनमेंट की समझ आई होगी दोस्तों। अगर पेड में हासिल करनी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।